हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लेकर आए हैं अर्धचालक सीरीज का आपका नया लेक्चर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पी टाइप अर्धचालक। लास्ट वीडियो में हमने एन टाइप अर्धचालक पढ़ा था। एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक की अशुद्ध अर्धचालक के दो प्रकार हैं। एन टाइप हम पढ़ चुके हैं, आज हमको पढ़ना है पी टाइप अर्धचालक। बात करें अगर एन टाइप अर्धचालक की, तो हमने वहाँ देखा कि एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए हमें शुद्ध अर्धचालकों में 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलानी पड़ती है, जैसे फास्फोरस, एंटीमनी। वहाँ जो अशुद्धि परमाणु आता है वो एक इलेक्ट्रॉन फालतू लेके आता है, क्योंकि उसके पास बहुत संयोजी इलेक्ट्रॉन है। और वो उस इलेक्ट्रॉन को सिलिकॉन क्रिस्टल को या जर्मेनियम क्रिस्टल को, जो भी हमने शुद्ध क्रिस्टल लिया है, उसको दान कर देता है। इसलिए उसको बोलते हैं दाता अशुद्धि परमाणु। और इस प्रकार हम बिना ताप बढ़ाए शुद्ध अर्धचालकों की चालकता बढ़ा सकते हैं। हमने देखा वहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को बहुसंख्यक बोला हमने, इसलिए उसका नाम एन टाइप भी है। और वहाँ क्वार्टर कम संख्या में थे, इसलिए उनको अल्पसंख्यक बोला। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एन पी टाइप अर्धचालक की। बात करेंगे कि एक शुद्ध अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक में कैसे बदला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और हेडिंग लगाएंगे आप सब लोग पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक। चलिए, पी टाइप अर्धचालक। तो मैं ये बताता हूँ कि पी टाइप अर्धचालक कैसे बनते हैं। जब शुद्ध क्रिस्टल में, चाहे वो सिलिकॉन का है चाहे जर्मेनियम का है, एक बार मैं जल्दी से उसको बना लेता हूँ, समझाने में आपको आसानी होगी। आपके पास एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है। सिलिकॉन क्या है? एक शुद्ध अर्धचालक है। एक सिलिकॉन एटम के पास, एक सिलिकॉन परमाणु के पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये चारों संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजी बंध बना के रखते हैं बच्चों 0 केल्विन ताप पर। 0 केल्विन ताप पर सभी इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंधों में बंधे होंगे, इसलिए हमारे पास कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो हमने बोला था कि 0 केल्विन ताप पर जो हमारे अर्धचालक होते हैं वे अचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर के इलेक्ट्रॉन से बना लेगा, क्योंकि हमने इधर नहीं दिखाया है। सब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से सहसंयोजी बंध बना लेंगे। ये हम शुद्ध क्रिस्टल की बात कर रहे हैं भाई। और ये ताप है अभी 0 केल्विन। परम शून्य ताप बोलते हैं बच्चों 0 केल्विन को। और ये मैंने बना दिए सब बंद। सब क्या है? बंधे हुए, कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। इधर मैं आपको बना के दिखाता हूँ इसका बैंड थ्योरी। आपको पता है बैंड कितने होते हैं? दो प्रकार के संयोजी बैंड। कुछ किताबों में इनके बीच के ऊर्जा स्तर को, ये जो बीच में जगह खाली रहती है जिसको हमने ऊर्जा अंतराल बोल रहा है, उसको भी बैंड ही बोलते हैं। और ये है आपका चालन बैंड। नीचे होता है संयोजी, संयोजी के ऊपर होता है आपका चालन बैंड। संयोजी बैंड के अंदर में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंद बना के रखते हैं। तो यहां मैं बना देता हूं वे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बंद बना के रखा हुआ है। और चालन बैंड के अंदर होते हैं वे इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होते हैं। अभी आपको दिखाई दे रहा है कि 0 केल्विन ताप है। कितना ताप है अभी बच्चों? 0 केल्विन। तो 0 केल्विन ताप पर कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, इसका मतलब चालन बैंड क्या है? खाली है। और ये होता है हमारा ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप। अब हमें को बनाना है पी टाइप अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलानी पड़ेगी। तो बच्चों आपको पता है एन टाइप बनाते टाइम हमने 5 संयोजकता की अशुद्धि मिलाई थी। यहाँ हम मिलाएंगे 3 संयोजकता की अशुद्धि। 3 संयोजकता की अशुद्धि, जैसे एल्यूमिनियम।
एल्युमिनियम का नंबर होता है बच्चों परमाणु क्रमांक 13 और इसको लिखूंगा 2 8 3। ध्यान से देखिए, इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन है 3। जब हम बाहर से एक अशुद्धि का परमाणु डालेंगे, वो अशुद्धि का परमाणु एक सिलिकॉन परमाणु को हटा के उसकी जगह ले लेगा, और चूंकि उस सिलिकॉन के पास 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, तो ये नहीं होगा और यहाँ बच जाएगी एक रिक्ति जिसको हम बोलते हैं कोटर, और ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन इसके साथ बंध नहीं बना पाएगा। तो बच्चों देखो ध्यान से कि सिलिकॉन को हटा के एल्युमिनियम ने उसकी जगह ले ली, और एक इलेक्ट्रॉन की कमी के साथ वो उस जगह पहुंचा, और उस कमी को हमने बोला कोटर। बच्चों ये कोटर वो कोटर नहीं है जो बॉन्ड टूटने पे बना था। आपने देखा था कि जब हमने तापमान बढ़ाया था बंध टूटे थे, एक इलेक्ट्रॉन और एक कोटर बना था, तो वो कोटर अलग है और ये कोटर अलग है। वो कोटर बना है बंध के टूटने पर, और ये कोटर आया है अशुद्धि के साथ। क्या मेरी बात क्लियर है कि ये कोटर उस कोटर से अलग है जो कोटर बंध टूटने से बनता है, ये बना है अशुद्धि के कारण। मतलब ये कहाँ नहीं है, संयोजी बैंड के अंदर, क्योंकि संयोजी बैंड के अंदर वे कोटर हो सकते हैं जो बंध टूटने के बाद बनते हैं। क्या यहाँ कोई बंध टूटा? नहीं, ये तो किसके साथ आया? अशुद्धि के। इसका मतलब ये संयोजी बैंड के अंदर नहीं है। और आपको पता है कि कोटर चालन बैंड के अंदर नहीं रह सकते। इसका मतलब ये जो एक कोटर आया है अशुद्धि परमाणु के साथ, ना तो ये संयोजी बैंड के अंदर है और ना ही ये चालन बैंड के अंदर है। तो ये है कहाँ? तो बच्चों जो ये कोटर आया है ये एक नया स्तर का निर्माण करेगा इन दोनों बैंड के बीच में, और उस स्तर को बोलते हैं ग्राही स्तर। जैसे एन टाइप में क्या बना था? दाता स्तर। कहाँ बना था दाता स्तर? यहाँ चालन बैंड के बिल्कुल नीचे। ग्राही स्तर कहाँ बना? संयोजी बैंड के ऊपर। और यहाँ कौन रहते हैं? कोटर। मान लीजिए बहुत सारे हमने अशुद्धि परमाणु मिलाए तो बहुत सारे कोटर ग्राही स्तर का निर्माण कर लेंगे और वहाँ रहेंगे। ये सारी बातें अभी 0 केल्विन की चल रही है। तो आपको ये बात पता चली क्या कि ये ग्राही स्तर का निर्माण किसने किया? ग्राही स्तर का निर्माण वे कोटर करते हैं जो अशुद्धि परमाणु के साथ आते हैं। क्या ये कोटर वे कोटर हैं जो बंध के टूटने से बने थे? नहीं, क्योंकि अभी तक तो बंध टूटा ही नहीं है। टूटेगा भी तो वो अलग प्रकार का कोटर होगा। वे कोटर जो बंध टूटने से बनते हैं संयोजी बैंड के अंदर रहते हैं, लेकिन क्योंकि ये बंध टूटने से नहीं बने हैं तो इसका मतलब ये संयोजी बैंड में नहीं होंगे। ये अपना एक अलग स्तर का निर्माण करेंगे जिसको ग्राही स्तर कहते हैं। क्यों कहते हैं ग्राही स्तर? अभी वो बात क्लियर हो जाएगी। अब बच्चों क्या हुआ, आपने बिना बंध बनाए, बिना ताप बढ़ाए यहाँ एक वैद्युत क्षेत्र लगा दिया। क्योंकि बच्चों अगर हमें धारा चाहिए तो हमें वैद्युत क्षेत्र लगाना पड़ेगा। तो होगा क्या, ये वैद्युत क्षेत्र लगने से ये इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में गति करना चाहेगा। वैद्युत क्षेत्र कहाँ है? नीचे। ये इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में गति करना चाहेगा, लेकिन चूंकि ये वैद्युत क्षेत्र इसको इतनी ऊर्जा नहीं दे पाता कि ये अपना बंध तोड़ के क्या हो जाए? मुक्त। इसलिए ये क्या करता है, इसके पास दूसरा ऑप्शन है कि ये यहाँ से उठ के यहाँ चला जाए और वहाँ जाके किसके अंदर बैठ जाए? बंध के अंदर। तो वैद्युत क्षेत्र लगाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठेगा, यहाँ कोटर बन जाएगा और ये बैठ जाएगा ऊपर जाके। ये डायग्राम आपको अलग से बनाना है। दूसरा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस वैद्युत क्षेत्र के कारण कहाँ चला गया? यहाँ। क्या बात मेरी समझ आई? बात क्या समझनी है कि इस इलेक्ट्रॉन ने जो यहाँ से गया बॉन्ड नहीं तोड़ा है, बंध नहीं तोड़ा है, क्योंकि वो अब भी किस में है? बंध में। वो मुक्त नहीं हुआ है, वो सिर्फ किसके पास चला गया? कोटर के। और कोटर हमें लगा कि कहाँ गया? नीचे। अब वहाँ समझते हैं। जैसे ही बच्चों वैद्युत क्षेत्र नीचे लगाया, ये इलेक्ट्रॉन कूद के कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ। और यहाँ किसका निर्माण हो जाएगा? कोटर का।
यहाँ कौन बन जाएगा, कोटर। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यहाँ बन जाएगा कोटर। ये बने कोटर। इसका मतलब ये है कि ये जो कोटर ग्राही स्तर पे थे, थोड़ा सा ही वैद्युत क्षेत्र लगाने पे थोड़ा सा ही वैद्युत क्षेत्र लगाने पे कहाँ पहुंच गए, संयोजी बैंड के अंदर। शुरू में ये कहाँ नहीं थे, संयोजी बैंड में नहीं थे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चले गए, ग्राही स्तर पे। लेकिन लगा ऐसा कि ग्राही स्तर के जो कोटर थे वे किसके अंदर आ गए, संयोजी बैंड के। अब इसके अलावा एक घटना और होगी, जब हम इसका ताप बढ़ाएंगे क्रिस्टल का, इस क्रिस्टल का ताप बढ़ाने पे यहाँ बंधों का टूटना भी स्टार्ट हो जाएगा। और मान लीजिए ताप बढ़ाने की वजह से एक बंध टूट गया और यहाँ बना एक कोटर और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इसको बोलते हैं ऊष्मीय मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये ताप के कारण टूटा, ताप के कारण बना, इसलिए इसको बोलते हैं ऊष्मीय मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा आपको, चालन बैंड में। और ये चूंकि कहाँ से गया उठ के, संयोजी बैंड से, तो संयोजी बैंड में क्या बन गया, एक कोटर। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा और यहाँ पहुँचा और यहाँ बन गया कोटर। तो बच्चों ध्यान से देखें, अब ये जो 2, 4, 5, ये 5 जो इलेक्ट्रॉन हैं, सॉरी 5 कोटर हैं, ये है आपके अशुद्धि के कारण। किसके कारण, अशुद्धि के कारण। और जो ये एक कोटर है, ये है किसके कारण, बंध टूटने के कारण। तो टोटल कितने कोटर हुए, 6 कोटर। और इलेक्ट्रॉन देखना एक। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब पी टाइप अर्धचालक बनता है तो उसमें कोटरों की संख्या ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, इसलिए कोटरों को यहाँ बोलते हैं बहुसंख्यक। जैसे एन टाइप में कौन था, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या है, अल्पसंख्यक। अब चूंकि कोटरों पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया पी टाइप, पॉजिटिव टाइप अर्धचालक। अब बच्चों इनको ये ग्राही स्तर जो बना, इसको ग्राही स्तर क्यों बोला, ये भी आप सुन लें। क्योंकि इस एल्युमिनियम ने यहाँ सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया अपना बंध बनाने के लिए। अशुद्धि परमाणु ने, अशुद्धि परमाणु कौन है, एल्युमिनियम, उसने अपने पड़ोसी सिलिकॉन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण, यहीं से तो उठ के गया इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इसको बोलते हैं ग्राही अपद्रव्य। क्या बोलते हैं, ग्राही अपद्रव्य या ग्राही अशुद्धि परमाणु, और इसीलिए इसको बोलते हैं ग्राही स्तर। एन टाइप में क्या हुआ था, इस जब यहाँ फॉस्फोरस आया था, उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, उसने वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया था, सिलिकॉन क्रिस्टल को, मतलब उसने दान किया था इसको, वो इसलिए उसको बोला था दाता अपद्रव्य, दाता अशुद्धि, और उसने बनाया था दाता स्तर। अब ये ग्राही स्तर संयोजी बैंड के पास होता है और आपका जो दाता स्तर होता है वो चालन बैंड के पास होता है। वो चालन बैंड के पास इसलिए होता है क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत कम एनर्जी से कहाँ चले जाते हैं, चालन बैंड में। इसका मतलब वो किसके पास है, चालन बैंड के। और यहाँ ग्राही स्तर संयोजी बैंड के पास इसलिए होता है क्योंकि थोड़ी सी ही ऊर्जा जो किससे मिल रही है उसको, वैद्युत क्षेत्र से, ये इलेक्ट्रॉन कूद के कहाँ जाएंगे, ग्राही स्तर में, और हमें लगेगा कि यहाँ ग्राही स्तर से कोटर किसके अंदर चले गए, संयोजी बैंड के। ज़्यादातर कोटर जो हैं वे किससे मिले हमें, अशुद्धि से, और कुछ कोटर हमें मिले हैं बंध टूटने से। और बंध टूटने से हमें इलेक्ट्रॉन जो मिले हैं उनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए पी टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं अल्पसंख्यक और कोटर होते हैं बहुसंख्यक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोटर ज़्यादा हैं तो उन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारा पी टाइप अर्धचालक पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिव टाइप का मतलब, पी टाइप का मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ कोटर ज़्यादा है, आवेश इस पे भी कितना है, 0। ये क्या है, वैद्युत उदासीन। कैसे है वैद्युत उदासीन, इसके पास तो कोटरों की संख्या ज़्यादा है। तो आप बताएंगे कि जब ये एल्युमिनियम एटम आया बाहर से अशुद्धि के रूप में,
तो ये अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन कम लाया। तो बच्चों ये अपने नाभिक में एक प्रोटॉन भी तो कम लाया होगा। सिलिकॉन का नंबर होता है 14, उसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 प्रोटॉन है। ऐसे ही एल्युमिनियम का नंबर है 13, तो उसके पास भी 13 इलेक्ट्रॉन है और 13 प्रोटॉन है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक इलेक्ट्रॉन कम आया है। एक इलेक्ट्रॉन आया है कम भले ही, लेकिन नाभिक में एक प्रोटॉन भी तो कम ही आया है बच्चों, इसलिए ये क्या होता है, वैद्युत उदासीन। क्लियर है मेरी बात? अब थोड़ी सी और बात लास्ट, कि ये जो एल्युमिनियम है ये अपने पड़ोसी परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और बन जाता है आयन। क्या बन जाता है? आयन। और जब कोई ऋणात्मक वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो बनता है ऋणात्मक आयन। और क्योंकि ये एल्युमिनियम अपने चारों तरफ सिलिकॉन परमाणुओं से बंधा हुआ है तो इनको बोलते हैं स्थिर ऋणात्मक आयन। उम्मीद है समझ आया होगा। आयन क्यों बना? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लिया। एल्युमिनियम ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन ग्रहण, इसलिए क्या बन गया? आयन। फॉस्फोरस मिलाया था 5 वाला, उसने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया था, तो वो भी क्या बना था? आयन। इसने इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए ऋणात्मक बना, उसने इलेक्ट्रॉन दिया था इसलिए वो बना था धनात्मक। चल नहीं सकते हैं इसलिए ये क्या है? स्थिर ऋणात्मक आयन। तो ये सब चर्चा थी आपकी अशुद्ध अर्धचालक में पी टाइप की। पी टाइप अर्धचालक कैसे बनते हैं? जब शुद्ध अर्धचालकों में 3 संयोजकता वाली कोई अशुद्धि मिलाई जाती है तो बन के तैयार होता है पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए बाहर से जो अशुद्धियाँ आएंगी वो अपने साथ 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन लाएंगी। 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने 3 पड़ोसी शुद्ध परमाणु सिलिकॉन या जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉनों से बंध बना लेंगे, लेकिन उसके चौथी तरफ एक स्थान खाली रह जाएगा जिसको बोलेंगे कोटर। ये कोटर वो कोटर नहीं है जो बंध के टूटने से बनता है। बंध के टूटने वाला कोटर कहाँ रहता है? संयोजी बैंड के अंदर। क्योंकि ये अशुद्धि के कारण बना इसलिए ये कहाँ नहीं है? संयोजी बैंड के अंदर। और आपको पता है कोटर चालन बैंड के अंदर नहीं रह सकते, इसलिए ये कहाँ भी नहीं है? चालन बैंड में भी नहीं है। अब ये है कहाँ? ये है हमारा चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में कहीं। इस कोटर ने जो अशुद्धि के साथ आया, इसने अपना एक नया स्तर बनाया जिसको बोला ग्राही स्तर। और ये किसके पास होता है? ये पास होता है हमारे संयोजी बैंड के। क्योंकि संयोजी बैंड से थोड़ी सी ही दूरी पे क्या होगा? थोड़ी ही दूरी पे क्या है हमारा? दाता स्तर। संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ही ऊर्जा लेके दाता स्तर पे पहुंचेंगे और संयोजी बैंड के अंदर कोटरों का निर्माण हो जाएगा। और इस तरीके से पी टाइप अर्धचालक में कोटरों की संख्या अधिक रहेगी इसलिए उनको बहुसंख्यक बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम रहेगी इसलिए उनको अल्पसंख्यक बोलेंगे। ये थी हमारी सारी चर्चा पी टाइप अर्धचालक की। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और यहाँ हमारा पूरा होता है अर्धचालक, अर्धचालकों के प्रकार। कल हम अगले वीडियो में देखेंगे कि जब एक एन टाइप और एक पी टाइप को मिलाते हैं तो क्या होता है, ज़रूरत क्यों पड़ी एक एन और एक पी को मिलाने की, क्या हमें यहाँ से धारा नहीं मिल पाई, उससे क्या होगा, ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।